हरे कृष्णा। रविवासरीय श्रीमद् भागवत कथा प्रवाह में आप सभी का स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावन वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं गुणतारिणं श्री चैतन्यं ईश्वरं श्री परमानंद माधवम्। ओम जन्मादियस्य यतहन्यादितरस्सर्तेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्मरितजादिकवये मुह्यन्ति तत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्तति सर्गं वृषाः धाम्ना स्वेन सुतन्यस्तकुहकं सत्यं परमधीमहि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणाम दुःखशमनस्त्वं नमामि हरिं परं। हरि ओम तत्सत्। आइए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हैं। त्वमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो हम लोग सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद, और पिछले रविवार को हम लोगों ने भीष्म स्तुति का श्रवण किया जो अध्याय 9 से था। आज दशम अध्याय भगवान श्री कृष्ण का द्वारका यात्रा। ये चैप्टर इतना सुंदर है, इतना सुंदर, इसमें वर्णन कुछ इतिहास मिलता है और ये शास्त्र ही प्रमाण है हमारे इतने वर्षों का एक अति प्राचीन गौरवान्वित और ऐतिह्यशाली हमारे सनातन धर्म का जो परिपंथी जो परंपराएं हैं उसका श्रीमद् भागवतम सिर्फ और सिर्फ ऐतिहासिक घटनाएं नहीं हैं, इसमें इतिहास का, समाज का चित्र वर्णन हुआ है। आज हम लोग वही पढ़ेंगे कि उस समय का समाज कैसा था, कैसे आदर्श गुणावली मनुष्य में थे और किस वजह से थे, किस कारणवश इतना सुशासन जिसे बोलते हैं, राम राज्य जिसे बोलते हैं, तो किस वजह से था। लोग आधुनिकता को आज ऐसी जगह पे लेके गए हैं, अल्प बुद्धिमान लोग ये समझते हैं कि ये पहली बार हो रहा है, नया नया, हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग मॉडर्न हो गए हैं, देखो कितना सुंदर हम लोग कर रहे हैं। बहुत कलयुग बीत चुका है, ये हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे नया पुराना बोल के कुछ नहीं है। चतुर्युग आता है जाता है, आता है जाता है, कलिकाल में ऐसा ही होता है, फिर सब नष्ट हो जाता है। तो इसलिए नवीन पुरातन बोल के हम लोग का एक विचारधारा जो चलता है, शास्त्र के आधार पर अगर जीवन जिएंगे तो हम लोग इस द्वैत द्वंद्व से मुक्त हो जाएंगे।
तो इसीलिए भागवतम जैसा ग्रंथ या हमारे पुराने जो वेद व्यास के लिखे हुए जो ग्रंथ हैं, इससे सुंदर पढ़ने लायक और चीज कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये पढ़ के ही समय का सदुपयोग हम लोग ला सकते हैं। श्रीमद् भागवत में द्वितीय स्कंध में तीसरे अध्याय के 17वें नंबर श्लोक में बहुत सुंदर एक तथ्य निरूपण किया गया है, जो मैं बोल रहा हूँ उसी के ऊपर बोल रहा हूँ। आयुर्हरति वै पुंसामुद्यन अस्तम च यन असौ तस्यर्ते यत् शनोनित उत्तम श्लोक वार्तया। सूर्यदेव हर दिन उदित और अस्त होकर समस्त जीव का आयुहरण कर लेते हैं, लेकिन जो महात्मा, जो भाग्यवान व्यक्तिगण मंगलमय परमेश्वर भगवान श्री हरि के आलोचना में, कथा में अपना मन संलग्न करते हैं, परस्पर आलोचना करते हैं, वो समय का सद्व्यवहार करते हैं, केवल उनका ही आयु वे हरण नहीं कर पाते। ये भागवतम में लिखा है और ये वास्तविक है भी। महापुरुषों को मैंने देखा है अपने आंखों से, जैसे उनका उम्र ही नहीं हुआ है। शरीर का वृद्धि दिखने को मिलता है आंखों से, जड़ आंखों से, लेकिन अंतरात्मा वही नवीन, वही स्फूर्ति, वही प्रसन्नता। चाणक्य पंडित भी कहते हैं, आयुष खना एक अपि न लभ्य स्वर्ण कोटि भी न चेत निरर्थकम नीति का चा हानि तथा अधिका। जीवन का एक क्षण भी अगर वृथा नष्ट हो जाता है ना, तो कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा के विनिमय भी देकर भी आप वो क्षण लौटा के नहीं ला सकते। इसलिए वृथा समय नष्ट करने से अच्छा है आप आध्यात्मिक रुचि को बढ़ाएं, और वृथा समय नष्ट करने से जैसा अधिकतरी हानि और किसी चीज़ में नहीं हो सकता, चाणक्य पंडित कह गए हैं। तो इसलिए भागवत उत्तम श्लोक वार्ता है, श्रीमद् भागवत का श्रवण करना और सुनना। ये जो मैं मंगलाचरण बोलता हूँ, विभूतियों से आशीर्वाद याचना करता हूँ और भागवत के श्लोक के द्वारा मंगलाचरण करता हूँ, ये जो मैं उच्चारण कर रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, अगर आप लोग स्पीकर में लगा कर रखे हैं, ये जो श्लोक मंत्र उच्चारण हुआ, इससे घर पवित्र हो जाता है। घर में जितनी नेगेटिविटी है वो सब नष्ट हो जाता है। भागवतम में इतना प्रभाव है। तो आइए सुनते हैं आज का अध्याय, ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे और प्रण लेंगे, संकल्प लेंगे कि समय को हम लोग अतिवाहित करेंगे ऐसे कृष्ण कथा, श्रीमद् भागवत परस्पर विनिमय करके, आदान प्रदान करके। तो मैं अपने परमाराध्य गुरु महाराज के चरणों पर प्रति ज्ञापन करता हूँ और उनसे आशीर्वाद याचना करता हूँ। और मेरे परमाराध्य परम गुरुदेव, मेरे दादा गुरु नितिला प्रविष्ट जैन विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् अभय चरणारविंद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद के चरणों में शतकोटि वंदन करते हुए प्रपत्ति ज्ञापन करते हुए, मेरे इष्ट भगवान को स्मरण करते हुए, पाद पंकज को ध्यान करते हुए हम लोग आज कथा में प्रवेश करेंगे। तो शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, शौनक मुनि ने पूछा कि हत्वा स्वरिक्तस्पृध आततायिन युधिष्ठिरः धर्मवृतांग वरिष्ठः सहानुजयी प्रत्यवरुध्य भोजनः कथं प्रवृत्त किम अकराशीत ततः। पूछा उन्होंने कि अपने
न्याय अधिकार से उत्तराधिकार को अपहरण करने वाले, नाना प्रकार के अनिष्ट साधन करने वाले अपने शत्रुओं को अपने अनुज के साथ उनकी सहायता से उन सब का वध करके भगवान कृष्ण की कृपा से धार्मिक अग्रगण्य राजा युधिष्ठिर किस तरीके से राज्य शासन किए। और ये उनके मन में था, क्योंकि अभी तक हमने सुना ना युधिष्ठिर महाराज बहुत शोकग्रस्त थे और भीष्मदेव आदि इत्यादि ने उन लोगों को, इवन धौम ऋषि सब लोगों ने उनको उपदेश दिया उनका मोह दूर करने के लिए, और बार बार डर रहे हैं। सोचिए ये युधिष्ठिर महाराज का चेतना था। और आज की शिक्षा ऐसा है कि गला काटने के बाद भी उनको पाप बोध नहीं होता है, उनको रात को नींद आ जाती है। किसी जीव को हत्या करने में 2 मिनट नहीं लगता है। ये कली का विस्तार है। और युधिष्ठिर महाराज जो धर्म युद्ध किए थे, धर्म से युद्ध लड़के जीते थे, उनका ऐसा अवस्था है। तो इसलिए ये सुनने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ लगता है कथं प्रवृत्त किम अकराशित ततः, लेकिन लगता है कि कुंठा शून्य होकर वो राज्य भोग नहीं कर पाए होंगे, ऐसा शौनक मुनि ने कहा। लेकिन सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं उसके बाद जो कहा सुत गोस्वामी पाद ने सुखदेव गोस्वामी के बाद दोहराया, नहीं 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 ऐसा नहीं है। वंशम कुरो वंशदवाग्नि निर्हितम संग्रोह इत्म भव भावन हरि निवशयित्वा निज राज्य ईश्वरः युधिष्ठिरं प्रीतमनाः बभूवः। तो गोस्वामी ने कहा कि नहीं, अरे परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे जो समस्त जगत के पालन करता, क्रोधाग्नि रूप दावानल में जिन्होंने कुरुवंश के, ये यहाँ पे लिखा मैंने, ये हैं जो वीड्स हैं, वीड्स यानी आगाछा, जो खरपतवार परजीवी जो मूल वृक्ष को नष्ट कर देते हैं और खुद पोषण शोषण कर लेते, उसे बोलते हैं वीड्स। ऐसे कुरुवंश के अवांछित वीड्स को नष्ट करके भगवान ने कुरुवंश की मर्यादा को पुनः स्थापित किया और युधिष्ठिर को राज्यभार देकर उनको राजा बनाया। फिर कहते हैं, मैं हर श्लोक बोलूँगा नहीं क्योंकि समय के अवधि के कारण सब कुछ का व्याख्या संभव नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि संक्षेप में वर्णन करूँगा। इतिमध्य में युधिष्ठिर महाराज भीष्मदेव भगवान श्री कृष्ण कृपा से मोह मुक्त हो गए थे। ये जो उनका शंका था ना, उन्हें दूर किया कि कुंठा शून्य चित्त से उन्होंने राज्य शासन किया था क्या? नहीं, शायद नहीं किया होगा, लेकिन यहाँ पे लिखा है हाँ किया था। जब भगवान कृष्ण किसी का मोह दूर करना चाहते हैं तो ये उनके लिए क्या ही बड़ी बात हो सकती है। मोह में लोग इसलिए रहते हैं, देखो यहाँ पे 2 बातें हैं। जैसे मैंने कहा कि जो साधक कृष्ण को प्रेम करता है, भगवान को प्रेम करता है, जो भी आत्मा वो साधक है। लेकिन भगवान जिसको प्रेम करते हैं वो सिद्ध है। यही साधक और सिद्ध में फर्क है। भक्ति का एक गुण है श्री कृष्ण आकर्षणी। जब भक्ति उत्तम पर्याय पहुंचता, इसका अर्थ ये नहीं है जिन्होंने भक्ति शुरुआत किया भगवान उसको प्यार ही नहीं करते, उसको प्रेम ही नहीं करते, करते हैं एकदम बिल्कुल, उसके भगवान के वरद हस्त उसके ऊपर है। लेकिन इसका अर्थ ये है कि भक्ति की जब तुंग मात्रा हो जाता है तब वो भक्ति श्री कृष्ण आकर्षणी बन जाती है और श्री कृष्ण को भी आकर्षित कर लेती है। तब परापश्यति वाणी से जीव जो भी वार्तालाप करना चाहे भगवान से कर सकता है। लोगों को धारणा है कि भगवान बोलते हैं तो सुन लेंगे लोग। अब याद कीजिए, जब ब्रह्मा जी गए थे भगवान को बुलाने के लिए क्षीर सागर में, तब भगवान ने दर्शन नहीं दिया था। ब्रह्मा जी के हृदय में वार्तालाप चल रहा था। कैसे? भगवान का वार्ता कभी कभी मैक्सिमम, नॉट कभी कभी,
सिद्धों के साथ परापश्यंती वाणी में चलता है। वाणी के 4 स्वरूप होते हैं। मैंने इसका व्याख्या भी किया है नाम जप के महिमा के ऊपर, उसका वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। तो परापश्यंती वाणी के 4 रूप होते वेद में कहा गया है। और वाणी का उद्गम स्थान जो हम लोग को बोधगम में नहीं है, जीव के मूलाधार से होता है, वहाँ से वाणी की उत्पत्ति होता है। वे वाणी परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी रूप से मनुष्या वदंती, जो वैखरी वाणी है उससे वो वाणी का वो अभिव्यक्त होता है। तालव्य, ओष्ठ, दंती इत्यादि वर्ण व्यंजन वर्णों के द्वारा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कंठ से हम लोग वाणी बोले, नहीं। वाणी का सूक्ष्म रूप से उद्गम स्थल है मूलाधार, ये सब वेद कहता है। तो सिद्धगण परापश्यंती वाणी में भगवान के साथ बात करते हैं, उस समय प्रेरणा लेते हैं। तो वही बात यहाँ पे भगवान किसको उपदेश दे के मोह मुक्त कर रहे हैं, क्या वो मोह मुक्त नहीं होगा? एक है हम मोह मुक्त होना चाहते हैं, साधना कर रहे हैं, जप कर रहे हैं और भगवान को बुला रहे हैं, और एक है भगवान ही खुद कर दें। 2 चीज़ हैं। तो हे शौनक आदि, मशूत गोस्वामी बोल रहे हैं, ऋषिगण आप निश्चिंत हो जाएं। युधिष्ठिर महाराज कुंठा शून्य हो गए थे, मोह मुक्त हो गए थे, और फिर धर्म का जैसे मोह होता है, धर्म ज्ञान लोप हो जाता है। एक्चुअली आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत दयालु था इसलिए वो मोह कर रहा है और रो रहा है, कितना कितना हृदय है इसका, कितना सुंदर है। लेकिन एक्चुअली शास्त्र के अनुसार नहीं है। जैसे ही मोह हुआ, इसका मतलब अज्ञान ने आवरण दिया है। ये हमेशा ब्रेन में घुसा लीजिए। किसी से मोह हो गया, आप रो रहे हैं, किसी शोक कर रहे हैं किसी के लिए, इसके मतलब है आपके ऊपर अज्ञान का आवरण चढ़ गया है। हाँ, इसलिए गीता में भगवान ने बहुत जगह पे मोह शून्य के बात कहा है। मोह से मुक्त हो जाता है व्यक्ति, वो धर्मात्मा बन जाता है। भगवान ने बहुत जगह पे गीता में कहा है, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा। 15वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं मोह से मुक्त होगा। पहले ही मोह, यानी मोह का आवरण चढ़ा, तो इसका मतलब ये है वो दयालु हो ना हो वो तो बात की बात है, वो अज्ञानी पहले बन जाएगा। तो इसलिए भगवान जब किसी को मोह से मुक्त करते, उसका अर्थ ये है संपूर्ण रूप से अविद्या का नाश कर रहे हैं, अज्ञान का नाश कर रहे हैं, अंधकार दूर कर रहे हैं, ज्ञान का प्रकाश में उसको स्थित कर रहे हैं हमेशा के लिए। तो इसलिए मोह दूर हो गया। और तब लिखते हैं कि श्री कृष्ण के आश्रय में उनके अनुगामी बन के, उनके भक्त बन के, अनुजगण के सहित इंद्र के जैसे, इंद्र से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से इस सागरा पृथ्वी का उन्होंने भोग किया, पालन भी किया। अच्छा, इनका यहाँ पे भी वर्णन हो रहा है कि कैसे उनका राज्य था। कामंग वर्ष पर्जन्य सर्वदा कामुदुगामहि शिशिचुस्वा स्मव्रजान गावः पैसा उदस्वती मुदाहा। महारथ दृष्टि के राजत्व काल में मेघ मनुष्य के प्रयोजन अतिरिक्त कभी वर्षा नहीं करता था, जितना जरूरत है उतना ही। पृथ्वी या ऐसा भी नहीं कि सूखा पड़ जाए, ऐसा भी नहीं था, जितना प्रयोजन है। वसुंधरा देवी समस्त रूप से अनाज रत्न इत्यादि का संभार खोल के दे देती थी, प्रयोजन से ज़्यादा। देखिए, कुछ कुछ चीज़ें जो वस्तु होती ना भौतिक जगत में, उसका एक मोड रहता है हमेशा। उस मोड के अंदर अगर आपने जीवन अतिवाहित किया तो ठीक है, कम होना ही मुश्किल है, ज़्यादा होना ही मुश्किल है। तो इसलिए वर्षा प्रयोजन के जितना प्रयोजन उतना ही दिया, लेकिन जो पृथ्वी जो संभार दे रही अनाज
या रत्न औषधि, ये पर्याप्त परिमाण में तो दे रही है, अतिरिक्त भी दे रही है, ये इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और दुग्धवती प्रफुल्ल मना, गाय अपने स्फीत स्तन से दुग्ध श्रावित कर रही हैं, जिससे गोचारण भूमि सिक्त हो गया, यानी उससे भीग गया है। सोचिए, दूध से भीग जा रहा है। तो ये था महाराज युधिष्ठिर का राज्यकाल का एक, मैंने बोला ना, समाज का एक छवि भी भागवतम में दिया है। नद्या समुद्रा गिरयः सवनस्पति विरुधा फलन्ति औषधय सर्वा कामम अनृतु तस्य वै। नदी सागर वृक्ष लता समन्वित पर्वत समूह, अनाज औषधि इत्यादि से युधिष्ठिर महाराज के राज्य में प्रति ऋतु में, हर ऋतु में सीजनल प्रचुर परिमाण में फल देने वाले वृक्ष, ये सब उनके राजत्व काल में थे। न आधाय वैधाय क्लेशाः दैव भूताग्न हेतव अजात शत्रु अभवन जंतु नाम राज्ञ करहि चीत। अजात शत्रु युधिष्ठिर के राजत्व काल में कभी कोई प्राणी आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैवी क्लेश, कोई मन कष्ट, रोग जंत्रणा, शीत उष्ण जनित कष्ट को भोग नहीं किया। तो ये है सुशासन, इसे सुशासन कहते हैं। कैसे होगा? अगर राजा युधिष्ठिर महाराज जैसा प्रतापी बन जाए, धर्मवान बन जाए, तो आज भी कलिकाल में, घोर कलिकाल में भी ये हो सकता है। कलिकाल में हुआ है। हम लोग जो विक्रम संवत्सर मनाते हैं, राजा विक्रमादित्य ने ऐसा किया है, उस समय भी ऐसा ही था। अभी कश्मीर फाइल बहुत चल रहा है, आप लोग पढ़िए कलहन ने क्या लिखा है। महाराज ललितादित्य के राज्यकाल में भी ऐसा ही था। महाप्रतापी, महाधर्मवान, मनुस्मृति संहिता, मनुस्मृति के द्वारा चलने वाले राजा, उनमें, उन राजाओं में भगवान स्वयं अपना शक्ति आविष्ट करते हैं। भगवान का प्रतिनिधि उस समय राजा को माना जाता है, इसलिए राजा को पूजा जाता है। ब्राह्मण लोग वेद मंत्रों के द्वारा राजा को पूजा करते हैं। वेद मंत्र दिए गए हैं नृपति पूजा के लिए। तो ये कोई सामान्य बात नहीं है और बहुत पॉसिबल बात भी है, कलयुग में हुए भी हैं। हाँ, आजकल लोग फोकट में लोगों को भड़का के आज हु हल्ला क्लिनिक बनाएंगे, ये हॉस्पिटल खोल देंगे, फ्री में इलाज, 300 यूनिट फ्री बिजली। ये सब सुशासन नहीं है, इसके लालच में मत आइए। धर्म का प्रताप इतना है राजा का कि वहाँ पे रोग ही आएगा नहीं तो तुम्हें ज़रूरत ही नहीं मेडिकल जो तुम केयर कर रहे हो। और यहाँ पे क्या दिया है, बहुत ताज्जुब की बात लिखी हुई है। त्रिताप जो होता है ना, त्रिक्लेश, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक, एक क्लेश नहीं था। बताइए, कोई मन कष्ट नहीं था। रोग की बात तो दूर जाने दो, अरे ठंडी गर्मी जो जनित जो कष्ट होता है वो भी नहीं था। इस बार ही मैंने देखा न्यूज़ में, अंटार्कटिका जो मार्च में जिसका टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस रहता था, वो अभी -12 हो गया है। तापमात्रा पृथ्वी का इतना बढ़ गया 40। अभी तो सब लोग जान रहे हैं इतना गर्मी पड़ रहा है, भयानक गर्मी पड़ रहा है। ऐसा गर्मी मैंने अपने बचपन में कभी नहीं फील किया। ये सत्य बात है, आप लोग भी जानते हैं, जो लोग भी उस ज़माने से हैं, 90s लेट 80s, उस समय इतना गर्मी नहीं पड़ रहा था, इतना गर्मी नहीं था। तो आज ये अवस्था है। जितना लोभ बढ़ रहा है उतना लोग
कॉम्पिटिटिव बन रहे हैं और भयानक सेल्फिश बन गए। अरे भाड़ में जाए तो मैं अपना पहले करूं, मेरा होना चाहिए। ये पाश्चात्य संस्कृति का सबसे बड़ा, कली का सबसे बड़ा एक हथियार है जो मनुष्य के मन में घुसा दे रहे हैं। और ये जो मॉडर्न एजुकेशन, उसका सबसे बड़ा मेन, ये जो MBA पढ़ाते हैं लोग, MBA में सिखाते ही यही है पहले कि तुम्हारा जो नेक्स्ट व्यक्ति है, तुम्हारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है, उसको पहले हराओ। घुसाया जाता है ये विद्याओं के द्वारा, कली विद्या के द्वारा। तो सोचिए कहाँ से आप सुखी रह पाएंगे। तो महाराज युधिष्ठिर के राज्य में ऐसा नहीं था। तो ऐसे करके भगवान पांडवों के शोक नाश करने के लिए और अपनी बहन, जेहेतु अर्जुन के साथ विवाह हुआ था सुभद्रा का, तो अपने बहन के आह्लाद में उनके बहुत, सुभद्रा ने उनको बहुत मनाया था कि आप रह जाओ भैया। तो उनके प्रति प्रीति प्रदान करने के लिए भगवान कुछ महीने फिर रह गए और एक समय आया कि उन्होंने अनुमति मांगा कि मुझे भी द्वारका जाना है। तो महाराज युधिष्ठिर ने उनको अनुमति दिया। और उस समय भगवान का जो महिमा यहाँ पे दिया है वो पढ़ने या सुनने लायक है। भगवान युधिष्ठिर महाराज के चरण छुए, यहाँ पे ही दिया है, प्रणाम किया। क्योंकि बड़े थे ना महाराज युधिष्ठिर, उनका जो निजी संबंध था भाई का, बुआ के बड़े बेटे, तो उस हिसाब से उन्होंने चरण स्पर्श किया। यही भगवान लीला करते हैं, कैसे संबंध रखा जाए वो भी भगवान सूक्ष्माति सूक्ष्म आचरण भी मनुष्य का भगवान खुद दर्शन करवा देते हैं, कैसे करनी चाहिए। तो महाराज युधिष्ठिर तो माने एम्बैरेस्ड हो गए, प्रणाम के महाराज युधिष्ठिर ने आलिंगन किया और ऐसे भगवान ने सबको आलिंगन किया और अपने रथ में वे आरूढ़ हो गए। तब सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम ऋषि, सत्यवती, सब लोग शार्ंगधर, दो ये वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख आता है। एक है जो शिव धनुष परशुराम के वंशज को भगवान शंकर ने दे दिया था, और सारंग भी दे दिया था। ये तो सारंग है भगवान विष्णु का, विश्वकर्मा ने दो बनाया था, विशाल धनुष, एक तो वो है और एक भगवान विष्णु का सारंग बोलते हैं एक्चुअली। हम लोग जब दिग्बंधन करके भूत पिशाच आदि इत्यादि को उस स्थान को त्यागने के लिए मंत्र बोलते हैं, तो उसमें ये दिया है सारंगा शशुराय हुं फट स्वाहा। ऐसा करके हम लोग ये सारंग धनुष का ध्यान करते हैं, इसका बहुत प्रताप है। तो यहाँ पे इसलिए दिया सारंग धर परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के विरह में वे लोग वो सहन नहीं कर पाए और शोक में मुह्यमान हो गए। तो एक शोक तो है जो युधिष्ठिर महाराज व्यर्थी कर रहे थे, उन सब जो भाई मर गए हैं और जो भी विनाश हुआ उनके लिए। एक शोक है ये भगवान के लिए, भगवान के वियोग में विरह कातर होकर मुह्यमान होना, ये सिद्धों की अवस्था है। नाम जापक नाम जपते जपते वैखरी वाणी से मध्यमा पश्यंती परा में जब नाम उतार लेता है, तब ये व्याकुल विरह वेदना उत्पन्न होता है। और ये विरही वेदना ही संसार के जितने पंच क्लेश, पंचकोश, त्रिताप, जितने भी आवरण हैं माया के, त्रिगुण माया के, स्वरूप बोधि का, गुणा बोधि का, हाँ, इस समस्त आवरणों से ये जो जब ये प्रकट होता है, तब ये समस्त आवरण हट जाता है, तब वो व्यक्ति जीवन मुक्त बन जाता है
और कभी भी माया के स्पर्श से वो कभी प्रभावित नहीं होता है। ये सिद्धों की अवस्था है। तो ये शोक को आप लोग ये मत सोचिए कि अरे अभी तो प्रभु जी ने कहा कि शोक मुक्त, ये शोक वो शोक नहीं है। ये मोहयुक्त विनश्वर संसार के प्रति नहीं है। ये तो अविनाशी तत्व भगवान श्रीहरि के, अविनाशी श्रीहरि के प्रति है। आत्मेंद्रिय प्रतिवंचा तारे बले काम, कृष्णेंद्रिय प्रति इच्छा धरे प्रेम नाम। वही चीज कृष्ण के लिए करोगे तो प्रेम नाम धारण कर लेगा। लेकिन हम लोग का वो काम, इसलिए काम मोह में परिवर्तित हो जाता है। तो इसलिए शास्त्र की जो बातें हैं ये बहुत सुंदर एक भेद दृष्टि हमारे अंदर, हम लोग पढ़ते पढ़ते ये भेद दृष्टि हम लोग को आ जाता है। हम लोग एटलीस्ट ये भेद करना सीखते हैं। देखो, चेतना का 5 प्रकार होता है, ये उपनिषद में कहा गया है। आवृत चेतना, संकुचित चेतना, मुकुलित चेतना, विकसित चेतना, पूर्ण विकसित चेतना। जीव के ये 5 प्रकार, जितने भी जीव संसार में दिख रहे हैं ना, ये 5 कैटेगरी के चेतना उसमें प्राप्त होता है। आवृत चेतना, जिसमें काम सबसे अधिक मात्रा में डेंस रहता है, क्योंकि वो चाहकर, वो पहले बात तो चाहेगा ही नहीं, उस शरीर में वो सब फैसिलिटीज़ नहीं है, वो चाहेगा ही नहीं, उसका कोई निवारण नहीं कर सकता। भगवान ने इसका बहुत सुंदर उदाहरण दिया गीता में 3रे अध्याय में। 3 लेवल में काम कैसे आश्रय लेता है भगवान ने गीता में कहा है, बहुत सुंदर। तो उसमें सबसे ज़्यादा कहा है, पहले सबसे गंभीर रूप से होता है काम का आश्रय। लोग समझते हैं जो काम वासना होता है मनुष्य के अंदर ज़्यादा होता है, ना, सबसे ज़्यादा शास्त्र में पेड़ों के अंदर होता है, और उसके बाद पशुओं में, उसके बाद लाइट जो होता है वो मनुष्य में होता है। और उसका ही इतना भयानक स्वरूप है लाइट का, सोचिए अगर वो गाढ़ा हो तो क्या हो। पेड़ों में होता है, वो लोग उसका कुछ कर नहीं सकते, इसलिए सबसे भयानक योनि है वो है पेड़ की योनि। मैंने पहले भी शायद किसी क्लास में कहा है। लोग बहुत हवा खाने चलते हैं, अरे बहुत सुंदर पेड़ पौधे हैं, चलो गार्डनिंग करते हैं, बहुत पेड़ पौधे लगा के घूमते हैं। एक बार पेड़ बन जाएंगे ना, फिर मुसीबत ही मुसीबत है। जो व्यक्ति जीवात्मा पेड़ योनि में चला गया गलती से कैसे भी, वो बहुकाल तक पेड़ों की योनि में ही भटकता रहेगा। और पेड़ों की योनि क्या है? ये आवृत चेतना। चेतना में वृद्धि, वंश वृद्धि, ये 2 ही गुण रहता है, और वो भी उसमें अज्ञानता रहता है, उसमें उसको पता नहीं चलता कैसे, वो नेचुरल प्रकृति के द्वारा अपने आप होता रहता है। उसे बोलते हैं आवृत चेतना, जो पेड़ों में होता है। जीव जब पेड़ का शरीर प्राप्त करता था उसको ये चेतना मिलती है, लेकिन फिर भी उसमें भी कृपा होता है। संतगण जब चलते हैं, सिद्ध संतगण किसी पेड़ के नीचे बैठ के नाम जप कर लिए, उस पेड़ का उद्धार हो गया। भक्तगण फल फूल सब्जी इत्यादि जिस पेड़ों से आहरण करते हैं भगवान की सेवा के लिए, उन सब पेड़ों का उद्धार हो जाएगा। उनको गारंटी है कि मनुष्य योनि प्राप्त हो जाएगा। जिस फूल के पेड़ से भगवान के चरणों में नित्य पूजा हो रहा है मंत्रोच्चारण के साथ, क्या भगवान उनके ऊपर कृपा नहीं करेंगे? तो ऐसे करके, इसलिए भक्तगण जहाँ पे रहते हैं, माने बहुत कम समय बहुत सारे जीवों का उद्धार होता है वहाँ पे। कुछ हमको दिख सकता है, कुछ नहीं दिख सकता, लेकिन उद्धार हो रहा है। चींटी, छिपकली, जितने भी जीव हैं जहाँ पे भक्त रहता है, वो क्रियाएं ऐसी हैं कि वहाँ पे कोई बच नहीं सकता। उस वाइब्रेशन में आने के बाद उसका उद्धार होना निश्चित है। कैसे भी सुकृति प्राप्त हो जाएगा, उसका उस योनि के बाद जन्म सुधर ही जाएगा। ऐसा भगवत भक्ति का महिमा है। तो पेट में सबसे ज़्यादा तो आवृत चेतना, बैक्टीरिया वायरसेस आवृत चेतना, उसके ऊपर संकुचित चेतना,
आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यम एतत् पशुभिः नराननम। तो आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 गुण ये संकुचित चेतना वाले हैं। खेचर, जलचर और जो भी पशु जो चलते हैं, स्थलचर पशु, इनमें संकुचित चेतना। इससे ऊपर की चेतना है मुकुलित चेतना, वो मनुष्य में है। मनुष्यों का वो संशोधन की बुद्धि रहती है, विवेक रहता है, ये उस चेतना का जादूगर है। इसलिए मनुष्य देह दुर्लभ मानुष देह देही नाम चंद्रभंगुर तत्ता दुर्लभं मन वैकुंठ प्रिय दर्शनम, भागवत कहता है दुर्लभ है, अति दुर्लभ है मनुष्य देह, क्योंकि वो मुकुलित चेतना प्राप्त है। और उन मनुष्य में जो आप लोग सुन रहे हैं, हाँ, ऐसे आप लोग जैसे व्यक्ति हैं जिनको भगवान कथा में रुचि लग गया है और मुमुक्ष मोक्ष पाने के लिए इच्छुक हो रहे हैं, उनकी चेतना को विकसित चेतना कहते हैं। और जो सिद्ध हो गया है वो प्रैक्टिस करते करते वो है पूर्ण विकसित चेतना। हाँ, यानी मुकुलित से ऊपर जो चीज़ है वो मोक्ष पाने के लिए जो आत्मा है उनके लिए है। मुकुलित से जो नीचे हैं वो है बद्ध जीव, और मुकुलित है बीच में मनुष्य। यानी आप जैसे संग धारण करेंगे, सरंग चढ़ाएंगे, आप या तो ऊपर जा सकते हैं या तो नीचे चेतना में जा सकते हैं, ये है अर्थ। तो ये 5 प्रकार की चेतना आप लोग लिख के रखिए और इसको सावधानी पूर्वक मनन कीजिए। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि इनको जो शौक हुआ था ये पूर्ण विकसित चेतना का प्रभाव है, ये मुकुलित चेतना का प्रभाव नहीं है। इसलिए कभी भगवान के प्रति जो हम लोग का भाव और जो भी कुछ अटैचमेंट हो जाता है वो सामान्य नहीं जाता था, वो जीवन मुक्त हो जाता है, क्योंकि माया से मुक्त होने का समय आ गया है। सत्संगात मुक्त दुस्संग हातुम न उत्साहते बुधः कीर्त्यमानं यशयस्य सकृत आकर्ण रोचनम तस्मिन् यस्य धियः पार्थः सहिरन् विहरम कथम दर्शन स्पर्श संलाप शयन आसन भोजनैः। क्या सुंदर लिखा है। साधु संघ के प्रभाव में बुद्धिमान व्यक्तिगण एक बार मात्र भगवान का महिमा श्रवण करके अगर कर लिया है तो परमेश्वर भगवान को उपलब्धि करने के फलस्वरूप विषय असत संग को त्याग करके भगवान की महिमा श्रवण करने में आसक्त हो जाते हैं, लग जाते हैं, और मुहूर्त के लिए भी इस भगवान कथा का जो श्रवण कर आस्वादन कर रहे हैं उससे एक पल के लिए भी छूटना नहीं चाहते। नहीं, आस्वादन और करना है, और सुनना है, कथा और सुनना है। तो पांडवगण जो घनिष्ठ रूप में सर्वदा भगवान का दर्शन, स्पर्शन, आलाप, शयन, अवस्थान और एक साथ बैठ खाते थे, तो किस तरीके से ये विरह उनके लिए सहन करना संभव होगा। क्या सुंदर शुद्ध गोस्वामी पाद ने शुद्ध गोस्वामी पाद का वाणी को दोहराया। हाँ, तो ये भगवान कथा सुन के लोग इतना आसक्त हो जाते हैं, लोग सब कुछ भूल जाते हैं और भगवान की इस कथा श्रवण करने के लिए समस्त असत संग को त्याग देते हैं, तृणवत। तो भगवान की जो घनिष्ठ दर्शन कर रहे हैं इत्यादि ये सब जो पांडव लोग हैं, इनको कितना आसक्ति हुआ होगा भगवान के प्रति, कितना सहज आसक्ति। सब लोग, सबका हृदय विगलित हो रहा था भगवान के स्नेह पाश में आबद्ध होकर। वे लोग अपलक नेत्रों में, अश्रुझरित नेत्रों में श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं और कभी कभी हत बुद्धि हो जा रहे हैं, बुद्धि भ्रमित हो जा रहा है, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। देवकी नंदन भगवान
कृष्ण जब राजमहल से बाहर निकल रहे हैं तब अतिशय उत्कंठा है, तो आत्मीय जो रमणीगण हैं वह अश्रुप्लावित कर रहे हैं और श्री कृष्ण की यात्रा के समय कोई अमंगल ना हो, इसलिए बहुत कष्ट में अपने अश्रु को संवरण करते हुए रो नहीं रही है, लेकिन दिल फट रहा है, लेकिन अपने आप को कैसे भी करके संभाले हुए हैं ताकि यात्रा काल में उनको ये अशुभ लक्षण ना हो। मृदंग ढोल नगाड़े बजने लगे, धुंदुरी आनक दुंदुबी बांशी बीना बंशी बीना गौमुख भेरी इतने सब बजने लगे और भगवान श्री कृष्ण दर्शन करने के लिए कुरु राजवंशी ललनागन राजप्रसाद जो राजमहल हैं उसके शीर्ष में आरोहण करके जो चबूतरे बने वहाँ से देख रही हैं ऊपर से। अनुराग लज्जा से उनका स्मित हास्य युक्त नयन झुक गया है और वे लोग भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे, देवता लोग भी आ गए हैं। भगवान अपने द्वारका में जा रहे हैं। उस समय परमेश्वर भगवान के परम अंतरंग सखा महायोद्धा और जितनिद्र गुड़ाकेश अर्जुन प्रियतम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के मस्तक में मुक्तामाला मंडित रत्न निर्मित दंतयुक्त श्वेत छत्र धारण करके चल रहे हैं। ये अर्जुन का सेवा था। ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है, जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में अर्जुन को चोट पहुंची है, कुछ तीर लगे हैं, मलम पट्टी करके अपने शिविर में सो रहे हैं। अर्जुन जो परम भक्त हैं, अर्जुन के रोम रोम से श्री कृष्ण नाम आ रहा है। अर्जुन सो रहे हैं लेकिन आवाज़ आ रहा है, लोगों से कहाँ से आ रहा है, देख रहे हैं कि उनके रोम रोम से श्री कृष्ण का नाम आ रहा है और वे सोते रोते हंस रहे हैं। माने लीला माने सपनों में भी उस कृष्ण के साथ हैं। ऐसा अर्जुन का सिद्ध अवस्था था, कुछ सामान्य व्यक्ति नहीं था। कितने पाषंडी और पामरगण हैं, बोले अरे अर्जुन के तो कितना सारी पत्नियां हो गई, उलूपी है, हाँ चित्रांगदा है, ये अर्जुन ने तो बहुत ये किया है। आप इतिहास पढ़िए महाभारत में, उलूपी चित्रांगदा ने फोर्सफुली अर्जुन से शादी किया था और चित्रांगदा और उलूपी तो देवकन्या थी, चित्रांगदा मणिपुर उनका कोई राज्य संतान नहीं था। उनके पिता के कहने पर उनको सम्मान देने के लिए विवाह किया, उनको पुत्र दिया और इस तरीके से अर्जुन का विवाह हुआ। लेकिन अर्जुन तो केवल मात्र सुभद्रा के ही थे और वो अर्जुन सोचिए उर्वशी के पास जाके, उर्वशी को भेजा अपने पिता ने, उसको माँ कह दिया, ऐसा श्राप दिया उनको किन्नर रूप में रहना पड़ा। तो वो अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। लोग आधा अधूरा ज्ञान लेकर, आधा अधूरा मतलब बंगाली में कहावत है, अल्प विद्या भयंकरी, स्वल्प ज्ञान जो है विनाश का कारण है। पूर्ण ज्ञान साधु संग में ज्ञान दीजिए, तब जाके महिमा पता चलता है। तो ऐसे अर्जुन भगवान का सेवा करें, अंतिम सेवा जब जा रहे हैं। उद्धव सात्वकी एक चमक प्रद बहुत सुंदर शुभ्र चामा डुला रहे हैं, भगवान को भजन करने हैं। और मधुपति रूप में परमेश्वर भगवान, देखिए यहाँ पे दिया है, कुसुमा किरण आसन में उपविष्ट मैंने चलते चलते उनको निर्देश दे रहे हैं, यानी रेड कारपेट पे चलते चलते। उस समय भी था, सोचिए ब्राह्मणगण आशीर्वाद ध्वनि उच्चारित कर रहे हैं। यहाँ पे ये भी लिखा है, त्रिगुणातीत परमानंद स्वरूप भगवान परमेश्वर कृष्ण को ऐसे आशीर्वाद संबोधन अनुपयुक्त है। उपयुक्त नहीं, भगवान को आशीर्वाद कैसे दे सकते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि भगवान लीला कर रहे हैं, अभिनय में हैं, तो भगवान के प्रति ब्राह्मण लोग जानते हैं कि भगवान है, लेकिन फिर भी उनके प्रति प्रेम प्रदर्शन करने के लिए
स्तुति कर रहे हैं, ये आशीर्वाद वचन उनके ऊपर दे रहे हैं, आशीर्वाद कर रहे हैं। उत्तम श्लोक द्वारा वंदित भगवान अपराकृत, भगवान के अपराकृत गुणावल चिंता में मग्न कुरुकुल रमणीगण परमेश्वर भगवान कथा में मग्न हैं और कथा वाचन कर रहे हैं, सुना रहे हैं, सुन रहे हैं। ये उस वेद मंत्र से ज़्यादा रमणीय था, यहाँ पे लिखा है सर्वश्रुति मनोहर। उस वेद मंत्र श्रुति उच्चारण जो हो रहा है वहाँ पे उससे भी ज़्यादा मनोहर है भगवान का कथा आलोचना। कोई बोल रहा है कि जानते हो ये आदि पुरुष है, जब सृष्टि स्थिति का विनाश होता तब यही रहते हैं, प्रकृति इत्यादि और जीव भी इनकी अंदर लीन हो जाता है, निद्रा में, घन निद्रा में आविष्ट हो जाता है। भगवान का ज्ञान है उनको, ये कौन है, और सृष्टि के अंत के बाद यही तत्व बचते हैं, ये भी बोला उन्होंने। फिर पुनराय भगवान अपने विभिन्न स्वरूप जीव को नाम और रूप प्रदान करने के वासना से ये जड़ प्रकृति के तत्वावधान में उनके लिए जड़ जगत सृष्टि करते हैं और फिर उनको कर्तव्य कर्मादि विधान दे के उद्देश्य से शास्त्रादि प्रणयन करते हैं। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विदित समान अनुसार शास्त्रकृत भगवान देते हैं। देखिए जीव कुल को कर्तव्य कर्मादि विधान देने के लिए शास्त्रादि प्रणयन करते हैं। वेद भगवान के स्वास्थ्य से उत्पन्न हुआ है, इसको प्रमाण यहाँ पे देते हैं। भगवान खुद शास्त्र जीवों के लिए देते हैं कि वो लोग कर्तव्य परायण होकर जीवन यापन करें। यही वो परमेश्वर भगवान हैं जिनका अपराकृत रूप जितेंद्रिय संग्रह चित्त अमलात्म महान भक्तगणों का एकांतिक भक्ति योग के माध्यम से वे लोग दर्शन कर सकते हैं। जिसका अपराकृत रूप जितेंद्रिय संग्रह चित्तात्मा अमलात्मा महान भक्तगण एकांतिक भक्ति योग उद्यापन करने के माध्यम से दर्शन कर सकते हैं। जीव का अस्तित्व निर्मल शुद्ध करने का एकमात्र पंथा है ये भक्ति योग, एकमात्र। ऐसे करके ये सखीगण बहुत भगवान के गुण को प्रकट करते हैं और ये भी कहते हैं कि यही विभिन्न युग प्रकट होते हैं, यही वही परम पुरुष तत्व हैं यही। लेकिन अहो अलंग श्लाघ्यतमं यदो कुलम अहो अलम पुण्यतमं मधोवनम जत एष पुंसाम ऋषभ श्रियः पति स्वजन्मना चंक्रमणेन च अंचति। क्या भाग्यवान है यदुवंश, परम महिमा मंडित हो गया है। और मथुरा तो सबसे बड़ा पुण्य भूमि है, वहाँ लक्ष्मीपति श्री हरि स्वयं यदुवंश में जन्म ग्रहण किए आविर्भूत हुए हैं और वे मथुरा मंडल में इतने समय रहे हैं। फिर बोल रहे हैं अहो बत स्वयशश तिरस्करी कुशस्थली पुण्य यशस्करी भुवः पश्यन्ति नित्यं यत् अनुग्रह ईशितं स्मित अवलोकम स्वपतिम स्म जत प्रजाः। निस्संदेह है ये परम आश्चर्य का विषय है कि द्वारका स्वर्ग की महिमा को भी खंडित कर रहा है, लांछित कर रहा है। पृथ्वी का सर्व पुण्य प्रसिद्धि क्षेत्र रूप में यह महिमा मंडित हो रहा है। द्वारकावासी लोग सर्वदा समस्त जीवात्माओं के आत्मा श्री कृष्ण के प्रति प्रेम रूप वैशिष्ट रूप दर्शन कर रहे हैं और मधुर हास्यमय कृपा दृष्टि के द्वारा अनुग्रहित हो रहे भगवान के द्वारा। अभी बहुत सुंदर एक बात कुरुकुल रमणीगण बोली, नूनम व्रत स्नान हुतम आदि न ईश्वरः समर्चित ही यस्या गृहीत पानि विविवन्ति या शक्य अधरामृतं मुहुर वज स्त्रियः सन
मुमुहु यत आशयः। हे सखीगण, भगवान जिनके पानी ग्रहण किए हैं, ये समस्त गृहिणीगण के बात एक बार आप चिंता करो तो जरा सा, क्या भाग्यवान है। भगवान के अधरोष्ट से नित्य सुधा आस्वादन करने में जो ये मनीषीगण अपना जीवन यापन करते हुए निश्चित रूप से पूर्व जन्म में कितना ही ना व्रत पालन, पुत्र स्नान, यज्ञ होमादि और परमेश्वर भगवान का सम्यक आराधना इन लोगों ने किया है। सोचो उनकी बात, ब्रजभूमि की ललनागणों की बात, वे लोग भी ऐसे अनुकंपा प्राप्त की आशा में मुहुर्मुह भगवान का संग लाभ करने की आशा करती थी। रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती जो प्रद्युम्न सांब अम्बा के जननी हैं, कितने भाग्यवान हैं। और वो जो भौमासुर दिन को लेके आया था, वो पतिता, जो ये एक बहुत अच्छा बात कहा है। बहुत लोग उलाहना देते भगवान को कि भगवान देखो, आपके भगवान 16,108 रमणी रखते थे। 16,100 जो रमणी है भौमासुर नरकासुर से भगवान उनके बंदी कारागृह से मुक्त करवाए थे। आप सोचिए, बचपन से वो लोग किडनैप हो चुके भौमासुर के पास। उन रमणियों से कौन विवाह करेगा। आपको घटना पता है महाभारत का, जब अंबिका को भीष्मदेव किडनैप करके लेके आए, सत्यवती के पुत्र से विवाह देने के लिए, तब जब अंबिका को लौटाने गए, यानी जो बाद में उनकी मृत्यु का कारण बनी, क्योंकि वो काशीराज से प्रेम करती थी और काशीराज से विवाह उनका ऐसा मान लो फिक्स भी हो सके, लेकिन ये उठा के लेके आ गए भीष्मदेव पराक्रम से। भीष्मदेव को कोई जीत नहीं सकता जब तक उनके हाथ में अस्त्र है, अजीत है वे। तो नेचुरली अकेले सबसे लड़के वो तीनों कन्या को उठा लिया और लेकिन इनको तो विवाह करना था उनसे, और वो भी फिक्स भी हो गया था विवाह वहाँ पे। लेकिन जब अंबिका को लौटा दिया, फिर लौटाने गए, उन्होंने बोला अंबिका ने कि मैंने लौटाने गए, तो उन राजा ने उसको फिर नहीं तुम्हारे एक बार चले गए किसी पूछा तो क्या तुम्हें कैसे लेंगे। सोचिए, एक कन्या को भी उसने एक्सेप्ट नहीं किया। तो 16,100 जो कन्या इतने साल जावा, जो कन्या बचपन में किडनैप हुई थी, इतनी बड़ी हो गई, वहीं पे रही कारागार में, उनके साथ कौन विवाह करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है भागवतम में, ये पतिता लिखा हुआ, पतिता वर्ड यूज किया है। एक अर्थ में पतिता है, असुर का स्पर्श हुआ है, और वे लोग एकांतिक रूप से भगवान को पुकार रही थी, तो पुकार से ही वो लोग शुद्ध हो गई और भगवान का संग नित्य संगिनी बन गई। अरे इतना ही नहीं, भगवान ने उनके प्रति सीरियस पति का रोल भी निभाया। 16,108 रानी को 16,000 पति मिले, एक ही कृष्ण 16,108 रूप में बढ़ गए, 16,108 महल और उनके साथ रहना भगवान कृष्ण, ये भगवान ने उनके लिए किया। भगवान की भक्ति में ये अद्भुत चमत्कार, भगवान भक्तों के लिए क्या ही नहीं करते, इसलिए भगवान को कभी भी कलंक नहीं लग सकता है। उन 16,100 रमणियाँ जिनको कोई भी स्वीकार नहीं करता भारतवर्ष में, ये तो एक घटना महाभारत से बताया आपको, वही स्वीकार नहीं हुई, इसलिए तो वो शिखंडी बन गई। उसमें उसका कोई दोष नहीं था बेचारी का, महाभारत में ऐसा हुआ है। और भीष्मदेव का भी दोष नहीं था, वो लेके आए, लेकिन उन्होंने सोचा कि अरे, फिर उन्होंने कहा, फिर धर्म के अनुसार वो देने गए थे, लेकिन उस राजा ने स्वीकार नहीं किया, तब जाके उसने वो शिखंडी बनी। तो एक को वो माने स्वीकार नहीं किया, यहाँ 16,108 कौन स्वीकार करता। भगवान ने उनको आश्रय दिया, स्वीकार किया, सम्मान दिया। और क्या इधर महिमा गाया जा रहा है कि क्या महिमा है उन लोगों की।
कि परमेश्वर भगवान को पति बना लिया उन लोगों ने, और भगवान उनके साथ पति बन के एक साथ हैं, उस विश्वास के साथ, उस बुद्धि के साथ। क्या महिमा है उनकी। तो ऐसा करके ये कुल रमणीगण वे लोग वार्तालाप कर रहे थे। महाराज युधिष्ठिर अदा शत्रु थे, कोई शत्रु नहीं था, लेकिन फिर भी भगवान के प्रति इतना प्रेम था कि भगवान को कोई शत्रु हानि ना पहुंचा, इसलिए वे चतुरंगिनी सेना के साथ भगवान को भेजे। हाथी, अश्व, रथातिक, पदातिक, ऐसे चतुरंगिनी सेना के साथ भगवान को द्वारका भेज रहे हैं। भगवान जा रहे हैं, दूर तक वो लोग देख रहे हैं, और फिर सब लोग मूल्यमान हो जा रहे हैं भगवान को जाते हुए। धूल उड़ रहा है तब तक देख रहे हैं कहाँ जा रहा है रथ उनका। जब आंखों से ओझल हो गए, उनका जो दर्शन था ओझल हो गया, तब वे लोग मूल्यमान हो गए। वो लोग फिर अपने राजमहल में लौट गए और भगवान द्वारकापुरी में गमन किए। यहाँ पे दिया है बहुत सुंदर, ये सुनने लायक है। कुरु जंगल पंचालन सुरसेनान स जमुनान ब्रह्मवर्तम कुरुक्षेत्रम मत्स्यान सरस्वतान अथ मरु धन्नम अतिक्रम्य शोवीर आवीरयो परान आनर्तान भार्गव उपागात श्रांतवाह मनाक विभु। कहाँ से क्रॉस किए भगवान, उसका सुंदर वर्णन दिया है। भगवान हे भृगुनंदन शौनक सुनो, भगवान यमुना तटवर्ती कुरुजांगल यानी दिल्ली, पंचाल, सुरसेना, ब्रह्मावर्त यानी जहाँ पे ब्रह्म खूटी है। ब्रह्मावर्त नाम है कानपुर का, वहाँ ब्रह्मा जी ने सृष्टि वहाँ पे किया था। मैंने कानपुर में वो स्थान दर्शन किया है, ब्रह्मावर्त स्थान, जहाँ पे उत्तनपाद की राजधानी भी थी। वहाँ ध्रुव टीला भी हैं, और गंगा तटवर्ती वाल्मीकि मुनि का आश्रम है, जहाँ पे लव कुश का लीला हुआ था। कुरुक्षेत्र माने वो प्रदेश पूरा, उसको ब्रह्मावर्त कहते हैं। वो एक सिर्फ कानपुर जगह नहीं, बहुत जगह है। कुरुक्षेत्र में भगवान क्रॉस किए। मत्स्य सरस्वता प्रदेश, और जहाँ पे बारिश नहीं होता है और बहुत कम जल है, ऐसे मरु प्रदेश में धीरे धीरे अतिक्रम किया भगवान, यानी राजस्थान भी भगवान का अतिक्रम किए, जो यहाँ पे मैप दिया गया है। और इससे परिश्रांत होकर अश्वभाषित शोभीर आबिर देश के पश्चिमवर्ती यानी ग्रीस, आबिर देश माने ग्रीस, इसके उल्टी तरफ जो पश्चिम प्रदेश है द्वारका में अवशेष में उपस्थित हुए। ऐसे करके भगवान गए। इन समस्त प्रदेश से जब भगवान जा रहे थे, उनके स्थानीय जो आदिवासी हैं भगवान को देख के दर्शन करके बहुत आह्लादित हो रहे थे, उनकी पूजा कर रहे थे, उनसे आशीर्वाद ग्रहण कर रहे थे, और भगवान भी वो कर रहे थे। और भगवान सबको कृपा दृष्टि देते हुए जा रहे थे। भगवान जा रहे हैं, सोचिए। हाँ, चलो उपहार दे रहे हैं भगवान को, भगवान सबको वर दे रहे हैं। ऐसे ही सोचिए क्या भाग्य रहा होगा उस समय भगवान पृथ्वी में थे, जिस भगवान को ब्रह्मादि देव तपस्या के द्वारा, मंत्रोच्चारण के द्वारा, यज्ञ के द्वारा भी दर्शन कर, उनके चरणों का, नाखूनों का दर्शन नहीं कर पाते, वो भगवान रथ में जा रहे हैं। ये लोग ऐसे ही इजीली दर्शन कर रहे हैं, वर भी मांग रहे हैं, उनसे वार्तालाप भी कर रहे हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं। उनका दर्शन करते हुए, उनका मृदु हास्य, उनका सुंदर रूप दर्शन करते हुए आनंद प्रदान कर रहे हैं। सोचिए, भारत भूखंड में हुआ है लीला। वैकुंठ त्याजी आमी होइन अवतीर्ण, गौरांग महाप्रभु करते हैं। वैकुंठ त्याग करके भारत भूमि में भगवान आते हैं। भारत भूमि का महिमा पंचम स्कंद में बहुत सुंदर दिया हुआ है। भारत भूमि का महिमा क्या है, जिस देश में आप, उसका महिमा क्या है।
यहाँ पे इस देश में किसी भी प्रांत में चले जाओ वो तीर्थ समान है, ऐसा भागवतम में लिखा गया है। इस देश के अंदर आप कहीं पर ही मरो, अगर आपका सदगति अगर आप उत्तरायण में हो, अच्छी तिथि में मर रहे हो तो आपको सदगति होगा ही होगा। ये देश पुण्य भूमि है भागवतम के अनुसार। और फिर क्या कहने जब भगवान खुद डोले हैं यहाँ वहाँ। और यहाँ पे एक चीज़ दिया है, शायं भिदिशं पश्चादग विष्ट गांग गतस्तता प्रत्युद्यतः अर्हन्। जब जहाँ जहाँ संध्या काल का बेला उपस्थित हुआ वहाँ वहाँ भगवान धर्म कृत्य समूह करने के लिए, गायत्री इत्यादि करने के लिए ब्राह्मण को स्थगित किया और वो सब उन्होंने विधि पालन किया। यहाँ भगवान ने विधि पालन का भी आदर्श स्थापन किया और ऐसे करके भगवान अंतितो गत्वा द्वारका पहुँच गए। नेक्स्ट हम लोग जब सुनेंगे तो द्वारका में कैसे प्रवेश हुआ, कैसे स्वागत हुआ, उसके ऊपर हम लोग श्रवण करेंगे। तो ये है 10वां अध्याय प्रथम स्कंद का। और जब आप लोग ये पढ़ेंगे तब इसको जब भी मैं पढ़ता हूँ तो मुझे सीन दिखने लगता है कि ऐसा हुआ होगा। मग्न होकर करना चाहिए, पागल होकर हर चीज़, नहीं तो वो रस कभी भी आस्वादन नहीं होगा। मन को एकदम खो डाली है इसमें। आध्यात्मिक जगत मन को खो डालने का जगत है। मन के समस्त कुवासना, कुविचार, कुसंग, लालसा को भुला देने का वस्तु है ये जगत है, ये आध्यात्मिक जगत है। भगवान के पास जाइए, कुछ देर के लिए सही सब भूल कर जाइए, तब उसको प्रभाव देखिएगा आप। मैंने बहुत लोगों को देखा है मंदिर में आते वही बात तरफ चल रहा है, वही बात चल रही है। कहाँ आए हैं आप, देखिए किस जगह पे, किस द्वार पे आप आए हैं। ये संस्कार तो भारतवासी को डेवलप करना ही पड़ेगा। जब आप भगवान के श्री मंदिर में जहाँ विग्रह नित्य सेवा हो रहा है सुंदर तरीके से, वहाँ पे आप आ रहे हैं भगवान के साक्षात विग्रह के सामने, वहाँ साक्षात भगवान बैठे हुए हैं, ये सोच के, ये ज्ञान से आप आइए। वो भावना, वो चेतना लेकर धाम में जब भी जाइए वो चेतना लेकर जाइए, तब आपको ये प्रभाव अनुभूति होगा, तब आपका मन निर्मल होगा, ये आसक्ति का बंधन कटेंगे और आध्यात्मिक जीवन का अनुभूतियाँ प्राप्त होना शुरू होगा। इसलिए ये जगत, ये जो आध्यात्मिक जगत है, ये पूर्ण रूप से आस्वादन करना है तो भौतिक जगत को भुलाना पड़ेगा। और ऐसा ही भगवान करे हो, भौतिक जगत के कोई भी स्मृति हम लोग के अंदर हृदय में ना रहे, यही प्रार्थना है, यही भागवतम श्रवण का फल है। आप लोग का भी ऐसा ही हो, भगवान से ये प्रार्थना है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। भगवान पूर्ण काम कृष्णचंद्र की जय। जगत कृष्ण प्रभुपाद की जय। दाई गुरु प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।